तो ये जो सिप्लॉक्स ड्रॉप्स है बेसिकली ये ईयर एंड आई ड्रॉप्स हैं, मतलब कि इसको आँखों के और कानों के दोनों के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली एंटी बैक्टीरियल इसकी एक्टिविटी होती है, यानी कि इसमें एंटीबायोटिक होता है जिससे कि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो कि कान और आँख को अफेक्ट करते हैं का इलाज करते हैं। ये जो दवाई है इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है और ये करीब 10 ml की एक छोटी सी बॉटल आती है जो कि करीब 15 रुपए की हमें मिल जाती है। अब इस दवाई का इस्तेमाल हम कॉमनली कहाँ करते हैं, इसके मेडिकल इंडिकेशंस क्या हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो दवाई है हमारी आंखों के और कानों के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए करते हैं। अब ये इन्फेक्शंस कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम अपनी आँख की बात करें तो आँखों में ड्यू टू मेनी रीजंस जो बैक्टीरियल पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं वो इन्वेड कर सकते हैं। लाइक हमारे गंदा हाथ हमने इन्फेक्टेड हाथ से टच कर दिया, या फिर कोई इन्फेक्टेड हैंकी कपड़े उससे अपने आँखों को क्लीन किया, हमने मेकअप का सामान शेयर किया जो कि इन्फेक्टेड था। ये सारी कंडीशंस की वजह से हमारी आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है। उसी तरीके से कान में भी किसी भी कारण से जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं वो इन्वेड कर सकते हैं। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं वो हमारे आँख के मतलब किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। आई बॉल है, कॉर्निया है, कंजंक्टिवा है, इन किसी भी जो पार्ट ऑफ आई है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। उसी तरीके से जो कान है, एक्सटर्नल मिडिल ईयर, कहीं भी इसको अफेक्ट कर सकता है। तो इसके जो है मेन इंडिकेशंस हैं, एक्सटर्नल ऑक्यूलर इन्फेक्शन ऑफ आई हो सकता है जिसमें कई तरीके के उस तरीके से रिजल्ट कर सकता है, इचिंग हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस, ये सारी कंडीशंस इसमें आ जाती हैं। उसी तरीके से कानों में ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस हो सकता है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है, या फिर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में पेरीऑपरेटिवली कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो सारी कॉमन कंडीशंस हैं इसमें सिप्लॉक्स ईयर एंड आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने से बेनिफिट हो सकता है। उसमें बेनिफिट मिलता ही है, उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये उसको रोकता है। अब कैसे रोकता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली जो सिप्लॉक्स, इसमें मैंने आपको बताया सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है जो कि एक एंटीबायोटिक होता है। तो ये एंजाइम डीएनए गाइडेज को सप्रेस कर देता है जो कि बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस एंड ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब ये सप्रेस करता है तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इनहिबिट हो जाती है और जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्शंस हैं इनको ट्रीट करने में हमें मदद मिलती है। तो आप समझते हैं इस दवाई का हमें कैसे इस्तेमाल करना है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये जो दवाई है जितने डोज और जितने ड्यूरेशन में आपको एडवाइस किया जाता है उसी हिसाब से लें। मोस्ट प्रोबेबली इस दवाई को 2 ड्रॉप्स लेने के लिए कहा जाता है दिन में 2 से 3 बार। तो जैसे आपको कहा गया है वैसे ही लें, आपकी सिवियरिटी ऑफ कंडीशन के हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि जो भी डोज और ड्यूरेशन आपको कहा गया है उसी को फॉलो करें, अपने हिसाब से दिन में इसके डोज या ड्यूरेशन को ना बढ़ाएं। और जितने टाइम के लिए लेने के लिए कहा गया उतने टाइम के बाद भी अगर आप ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, रादर आपकी कंडीशन ख़राब हो रही है आंखों की और कान की, तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। अब जब हम इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। एक तो जब हम इसको ले रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकती है, स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकता है। मतलब काफ़ी आंखों में स्पेशली जब हम लेते हैं तो काफ़ी तेज़ का जलन होने लगता है इसको लेने के बाद। तो लोग क्या करते हैं कि उसको हाथ से रगड़ने लगते हैं, कपड़े से रगड़ने लगते हैं, या फिर पानी तुरंत उसमें जाके स्प्लैश करने लगते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर वेट कीजिए, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं अपने आप थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाएंगी। और ये सारी जो प्रॉब्लम है, इचिंग, मतलब जितनी भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी देर में अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक ये बनी हुई हैं और आपको दिक्कत दे रही हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आप ये लेने के बाद तुरंत हाथ से रगड़ दे रहे हैं, कपड़े से रगड़ दे रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें करने से बचें। उसके अलावा जब हम इस ड्रॉप्स को ले रहे हैं तो जब हम उसके ढक्कन को, उसके कैप को खोलते हैं तो वो ध्यान रखें कि जो उसका टिप है जहाँ से ड्रॉप्स निकल रहे हैं, जहाँ से हम ड्रॉप्स डाल रहे हैं, उसको अपने फिंगर से या किसी भी और सरफेस से टच ना होने दें। अपनी आँख और कान से भी एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके उन ड्रॉप्स को डालें ताकि वो टच ना हो। नहीं तो वहाँ पे भी जो आपका बॉटल है दवाई का और जो उसके अंदर का ड्रॉप्स है ये सारा कंटेमिनेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। साथ ही साथ जब आप ड्रॉप्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसके पहले अपना हाथ क्लीन कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए कि एक्सीडेंटली भी अगर ये टच हो जाता है उसके टिप से तो प्रॉब्लम ना हो। अब ये तो था कुछ उन चीज़ों का हमने डिस्कस किया जो कि हमें इस दवाई को लेते टाइम ध्यान रखना है। कुछ और भी सावधानियां जो हमें ध्यान रखना है कि जब हमें डॉक्टर को हम दिखाने ले जा रहे हैं अपने आई प्रॉब्लम या कान की प्रॉब्लम की वजह से और ये दवाई हमें
हमारे डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो और भी कुछ एक चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए और बताना चाहिए कि मान लीजिए कान या आँख से रिलेटेड और कोई परेशानी है जिसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कान की बात अगर हम करते हैं, पहले से हियरिंग प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत हो रही है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। साइटोटॉक्सिसिटी है, उसके अलावा अगर ईयर ड्रम का परफोरेशन है और आपको ये सारी चीज़ें पता है, पहले ये दिक्कत हो चुकी है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की कंप्लेंट आ चुकी है, तो ये सारी चीज़ें बताएं। उसी तरीके से आंखों से रिलेटेड भी कई सारी प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरीके का कोई भी आई डैमेज है तो इन्फॉर्म करें। सिवियर आई पेन है, ग्लोकोमा है, विजन रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि देखने में आपको तकलीफ आ रही है, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी आंखों से रिलेटेड सर्जरी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड किसी भी कंडीशन में मैं सिर्फ इस ईयर या फिर आई से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, कोई भी तरीके की दवाई आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, रेलेवेंट इरेलेवेंट, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये चीज़ हमेशा अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म ज़रूर करें। मैं सिर्फ इस कंडीशन के लिए नहीं, किसी भी और बीमारी, किसी भी और दवाई के इस्तेमाल के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखना एक रूटीन में अगर हम बना लेते हैं कि हम ये चीज़ कभी भी स्किप ना करें कि अगर जो पेशेंट है, वो महिला है, वो स्तनपान करा रहे हैं या फिर गर्भवती है, तो इसके बारे में हमेशा अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। अब आगे हम बात करते हैं इसके फर्दर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर कोई भी ड्रग इंटरेक्शन या कुछ भी इस तरीके की चीज़ है, तो सच कोई ऐसा कोई नॉन इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन कोई भी दवाई या किसी भी दूसरे डिजीज़ के बारे में तो हमने बात कर लिया, पर किसी और दूसरे दवाई के साथ या किसी और भी फूड प्रोडक्ट के साथ में इसका ऐसा नोन कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, साइड इफ़ेक्ट्स भी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हम इसको जब डालते हैं तो आंखों में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ब्लड विजन थोड़ी देर के लिए हो सकता है। तो जब हम इस आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत ड्राइव ना करें, कोई मशीनरी ऑपरेट ना करें, तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। अब इसके कुछ कॉमन सब्स्टिट्यूट्स एंड उनके प्राइस रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिफ्रन ईयर एंड आई ड्रॉप्स होते हैं जो कि 10 ml में आते हैं और उनका प्राइस करीब 18 रुपये 50 पैसे है। वहीं पे सिंफेक्स ड्रॉप्स हैं जो कि 5 ml का है और करीब 8 रुपये का आता है। जोक्सिन ड्रॉप्स हैं जो कि 5 ml का है और करीब 15 रुपये का आता है। तो हमें जब आँख या कान से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जहाँ पे ये सिप्लॉक्स यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आई और ईयर ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, तो उस दवाई से हमें बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ हम और भी कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख सकते हैं और दवाई का मैक्सिमम बेनिफिट भी ले सकते हैं और फर्दर अपने आई और ईयर डैमेज से बच भी सकते हैं। तो अगर हम आँखों की बात करें तो सबसे पहले तो अगर उनकी जो उनकी कंप्लीट अगर उसका इफ़ेक्टिवनेस बना रहे, आपकी आइज़ बिल्कुल ठीक रहें, तो नींद की यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि 6 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। साथ ही साथ कोशिश करें कि हमेशा सुबह और शाम को अपने आँखों में हल्के तरीके से वाटर स्प्लैश करें, पानी से हल्के हल्के से धोएं का मतलब है कि यहाँ पे हम पानी के छींटे अपनी आँखों में मार सकते हैं, जो कि मॉर्निंग में और इवनिंग में ये चीज़ हम रूटीन फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमेशा ध्यान रखें कि गंदे हाथों से या गंदे कपड़े से किसी भी चीज़ से अपनी आंखों को टच होने से बचाएं। अगर हम सन ग्लासेस इस तरह या फिर नॉर्मल पावर ग्लासेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्लीन रखें, उनका सरफेस भी। अगर आंखों की सर्जरी हुई है तो जिस तरीके से आपको एडवाइस किया गया है उसी तरीके से ही अपनी आंखों को धोएं। तुरंत आँख इसमें करीब 6 हफ्ते हमें अवॉइड करना होता है, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखें। फ्लूइड का इस्तेमाल अच्छे से अच्छे करें ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे। वेल बैलेंस डाइट लें ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो हमारे शरीर के लिए, तो आँख भी उसी का हिस्सा है। आँख, कान या किसी भी ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक अच्छा बैलेंस्ड डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आँखों को कभी भी रगड़े नहीं, हाथ से रगड़ना काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। उसके अलावा जो आई मेकअप होता है, लाइक मस्कारा है, आईलाइनर है, काजल है, कोई भी चीज़ है, कभी भी आप इसको शेयर ना करें। ये आँखों के इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है, तो कभी भी अपने आई मेकअप को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और जब भी हम मेकअप की चीज़ें यूज़ करते हैं तो ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करें ताकि आँखों को हार्मफुल केमिकल से बचाया जा सके। जब भी आप अपनी आँखें क्लीन करने के बाद फेस क्लीन करते हैं तो धोते हैं, तो जब पोंछते हैं तो क्लीन टाल का ही, क्लीन टिश्यू का ही इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसको सही तरीके से लगाएं और निकालें और टाइमली उसको रिन्यू करते रहें, चेंज करते रहें। और कभी भी कंटामिनेशन से बचने के लिए गंदे हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें कि हमने गंदे हाथ से जब भी हम यूज़ करें तो अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद ही अपने लेंसेज को लगाएं या निकालें।
जो स्क्रीन्स होते हैं, फ़ोन है, लैपटॉप है, इन सब से बहुत ज़्यादा देर तक इस पे हमें अपनी आंखें लगा के नहीं रखना चाहिए। थोड़े थोड़े देर पे हमें अपने ये जो स्क्रीन्स हैं इनको बंद कर देना चाहिए। और अगर ज़रूरत हो तो जो सेफ्टी ग्लासेस होते हैं जिससे कि उनके हार्मफुल रेज से आपकी आंखें बची रहती है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और लास्ट में अपनी आंखों को टाइम टू टाइम ब्लिंक करते रहें, फ्रिक्वेंटली ब्लिंक करते रहें, जिससे कि जो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल ठीक रहे और उसमें जो एक उसकी मॉइस्चर है वो बरकरार रहे, जो हाइड्रेशन इक्वली स्प्रेड होता रहे। उसी तरीके से कानों के लिए भी अपनी खाने का ध्यान रखें, वेल बैलेंस डाइट लें। और उसके अलावा पानी है, साबुन है, शैम्पू है, ये सारी चीज़ों को कान में जाने से बिल्कुल ध्यान दें। जब आप नहा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें कि कान में बिल्कुल नहीं जाएं, ये प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। उसके अलावा पोक करना, स्क्रैच करना, किसी भी चीज़ से कान को स्क्रैच ना करें, वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, डैमेज कॉज कर सकता है। कान में कोई भी चीज़, कई सारे लोग कभी कोई ऑयल या कोई भी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल हमें कान में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अगर ड्राइनेस या फिर आपको लगता है कि वैक्स बहुत ज़्यादा हो गया, इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, आपको प्रॉपर दवाई या फिर क्लीनिंग जो भी एडवाइस होगा वो उसी हिसाब से आपको करेंगे। तो अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो अपनी आँखों को और कानों को किसी भी इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। हमारी आँख और कान हेल्दी बने रहेंगे। साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पे अगर हम ये ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें तो उसका भी मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सिप्लॉक्स आई एंड ईयर ड्रॉप्स के बारे में बात की। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछें। साथ ही कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलें। धन्यवाद।